हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ परवेज फ्रॉम मैथ्स वाला। फिर से आपका एक बार और स्वागत करना चाहेंगे परवेज फ्रॉम मैथ्स वाले यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के जरिए आप लोगों को जितने भी कॉन्सेप्ट हैं मैथ्स से रिलेटेड, वह सभी कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कराने की कोशिश की जा रही है। मेरा आशा है कि मेरे द्वारा बताए गए जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अगर कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके अपनी परेशानी का हल सोल्यूशन कर बिना किसी देरी के हम लोग कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। मेरा मानना यह है कि अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ आपको ऑब्जेक्टिव की भी पकड़ हो, क्योंकि बिहार बोर्ड में जो 50 मार्क्स के क्या की गई है तो ऑब्जेक्टिव और 50 मार्क्स सब्जेक्टिव कर दी गई है, यानी आधा ऑब्जेक्टिव और आधा सब्जेक्टिव। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना चाहते हैं तो आपका मार्क्स कम आने की संभावनाएं ज़्यादा बन सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे, जिसमें अगर हमारा डाउट है, जो टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं है, उसी टॉपिक में हम लोग अपना ज़्यादा पकड़ बनाने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देरी किए पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि वास्तविक संख्या रियल नंबर से यह फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल कर आता है। जो फर्स्ट क्वेश्चन बोला है अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है। तो अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिसका जो कॉमन फैक्टर होता है वह कॉमन फैक्टर क्या होता है, केवल एक होता है। क्या होता है, एक। तो कॉमन फैक्टर ही ना HCF को बताता है, मौसा को। जब कॉमन फैक्टर इसका एक होगा तो मौसा भी तो इसका एक ही होना है ना। तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन सही है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल क्या दिया गया है, 2166, यानी 2166 क्या दिया गया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, और इसका मौसा दे दिया गया है 19, यानी मौसा कितना दिया गया है 19। तो आपको क्या करना है, लौसा निकालना है। तो आपको पता है कि दोनों संख्याओं का अगर गुणनफल यानी a गुने b पता हो और आपको मौसा भी पता हो तो लौसा निकालना है। तो आप क्या कर सकते हैं, मौसा को HCF बोलते हैं तो HCF से भाग दे दीजिए, यहाँ पे आराम से LCM मिल जाएगा। तो जब LCM मिल जाएगा इसका मतलब क्या है, 2166 में आपको किससे डिवाइड कर देनी है, तो आपको 19 से डिवाइड कर देनी है। तो 19 से आप डिवाइड कीजिएगा, सिंपल सा। तो 19 से कम 19, और यहाँ पे 21 में से 19 गया तो बचा 2, और 2 पर 6 26, तो 19 से कम 19 बचा कितना, तो 7, और यहाँ पे 6 76, तो 19 चौका 76 हो जाता है, यानी 114 आएगा। यानी इसका LCM कितना हो जाएगा, 114, और यही आपका क्या होगा, आंसर हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर बोला गया है। थर्ड नंबर में क्या बोला है, तो थर्ड में बोला है कि आप लोगों को यहाँ पे कोई दो संख्या दे दी जाए और वह पावर फॉर्म में हो तो आपको उसका LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए क्या करते हैं, तो LCM जो बोलता है वो बोलता है कि हाईएस्ट कॉमन जो होता है, हाईएस्ट जो पावर होता है कोई भी संख्या, उसका हाईएस्ट जो पावर है उसी पावर को आप लोगों को लेना है, और जो कॉमन भी नहीं होता है ना संख्या, उसको भी लेना है। तो यहाँ पे देखें 2 का पावर हाईएस्ट पावर कितना है, तो 4 है। तो 2 का पावर 4 गुने, यहाँ पे 3 कॉमन मिल रहा है तो कॉमन नहीं मिल रहा है फिर भी उसको लिया जाता है, तो 3 और गुने, फिर 5 दोनों में कॉमन है तो 5 ले लेंगे, और यहाँ पे गुना, यहाँ पे 7 दोनों में है तो नहीं है तो 7 ले लें। फिर यहाँ पे और 2 का पावर 4 कितना हो जाता है, तो 16, तो यहाँ पे 16 गुने, यहाँ पे 7 तिरका 21 गुने में क्या हो जाएगा 5, 16 पचे 80 होता है यहाँ पे, और यहाँ पे गुने 21, 80 है तो 0 1 लास्ट में आ जाएगा, और यहाँ पे जो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, यानी कितना आंसर होगा, तो 1680 होगा। कितना आंसर होगा, 1680। तो 1680 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 1680 जो है वह ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, यानी तीसरा का कितना आंसर हो जाएगा, 1680 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि यदि एक पूर्णांक संख्या m है, क्या है, m कोई पूर्णांक संख्या है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या कौन होगी, तो धनात्मक विषम कहने का मतलब क्या होता है, तो 1 3 5 7 9 यही ना होता है। तो यह कौन सा होगा, इसमें कौन वह पूर्णांक होगा जो m के फॉर्म में दिया गया हो। तो यह जो m है, कोई भी संख्या आप सम से गुना कीजिए चाहे विषम से गुना कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ती है।
तो यहाँ पे 4m तो लिख देंगे और यहाँ पे प्लस का चिन्ह तीनों ऑप्शंस में दिए गए हैं, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे देंगे। तो जब प्लस का चिन्ह देंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब विषम संख्या इसमें कौन देखेंगे, तो विषम संख्या यहाँ पे कौन है, 1 है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी चौथा का कितना आंसर होगा, 4m प्लस में 1 होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर बोला गया है। 5 में क्या बोला गया है, तो 5 में बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, तो अभाज्य संख्या उस संख्या को बोलते हैं जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, यानी खुद 1 हो और वह खुद स्वयं संख्या हो। तो वह कौन सी संख्या है जिसको दूसरी संख्याओं से विभाजित नहीं कर सकते, तो 27 है तो 27 को 3 से 9 से विभाजित कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो 35 है तो उसको 5 से गुने 7 से, यानी 5 और 7 दोनों से विभाजित कर सकते हैं 35 और 1 के अलावा। क्या 13 को भाग कर सकते हैं, तो 13 ऐसी संख्या है जो केवल किससे कटेगा, वह 1 से कटेगा और नहीं तो 13 से कटेगा। इसका मतलब यही वह संख्या है। फिर डी नंबर भी ऑप्शन देखेंगे तो डी में क्या दिया है, 56 दिया है। तो 56 किससे कट सकता है, तो 2 से कट सकता है। उसके बाद में 4 से कट सकता है, 7 से कट सकता है, 8 से कट सकता है। तो डी नंबर तो ऑप्शन सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। यानी ऑप्शन सी में क्या दिया गया है, 13। यानी इसका आंसर कितना होगा, 13 होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित में कौन ऐसी संख्या है जो अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कहने का मतलब क्या होता है, अगर रूट के अंदर हो और रूट के अंदर उसका कोई भी कॉमन, मतलब उसको दो संख्याओं के यानी सेम संख्या जो हो उसके मल्टीपल में व्यक्त नहीं कर सकते, तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, उसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे। तो उसी तरह अगर देखा जाए तो यहाँ पे रूट में 17 दिया है, तो रूट में 17 है तो रूट में 17 को डिवाइड बांट सकते हैं किसी दो संख्या में, तो नहीं बांट सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमको सही दिख रहा है, बट हम दूसरे में देखेंगे तो दूसरा जो है वह यहाँ पर जो रूट 100 है, तो रूट 100 को अगर हम बांटे तो रूट 100 किसको काट सकता है, तो 10 का स्क्वायर होता है, तो रूट 100 तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना होगा, 10 होगा। इसका कहने का मतलब यह अपरिमेय संख्या नहीं है। तो हमको क्या चाहिए, अपरिमेय संख्या चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में तो दिख रहा था, लेकिन अभी और भी हम लोग देखेंगे कि कोई भी ऐसी संख्या हो जो अपरिमेय संख्या हो। तो रूट में 4 है, थर्ड ऑप्शन में तो रूट 4 किसका होता है, 2 का होता है। और रूट 16 और प्लस में 25 दिया गया, रूट 25, तो रूट 16 कितना होता है, 4 होता है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। यानी यह तो तीनों जो ऑप्शंस दिए गए हैं वह तीनों ऑप्शन क्या है, तो वह परिमेय संख्या है। इसीलिए जो अपरिमेय संख्या होगा वह अपरिमेय संख्या कौन हो जाएगा, तो अपरिमेय संख्या ए नंबर यानी रूट में 17 इसका क्या होगा, आंसर होगा। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि 144 को क्या करना है, 144 को 2 के घातांक में व्यक्त करना है। यानी 2 के घातांक में व्यक्त करने के लिए आपको सबसे पहले इसका गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो 144 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो 144 को काटेंगे तो 72 दूनी 144 होता है, 2 से 36, फिर 2 से आप भाग लगाइएगा तो 18 दूना 36 और 2 नवा 18, फिर यहाँ पे 3 तिहाई क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखना चाहें तो 2 का कितना पावर आ रहा है, तो 2 का पावर एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, 2 3 4, यानी 2 का पावर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। या तो यहाँ पे क्या पूछा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा, तो 2 का घातांक कितना है, तो उसका आंसर होगा 4। कितना होगा आंसर, तो 4 आंसर होने वाला है। तो इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन ऐसी संख्या है जो परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कहने का मतलब क्या होता है, जो रूट में संख्या न हो, यानी रूट के अंदर संख्या हो बट उसका 2 क्या हो, सेम यहाँ पे गुणनखंड दिखने को मिल जाए, तो वह क्या कहलाएंगे, वह परिमेय संख्या कहलाएंगे। तो यहाँ पे देखना है, यानी इसमें से 3 ऐसे ऑप्शंस होंगे, 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जो अपरिमेय संख्या को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है अंडर रूट 1/144। तो यहाँ पर देखते हैं
तो रूट में 1 आएगा और बट्टा में रूट में 144 आएगा। तो रूट में 1 तो इसका क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, और 144 किसका स्क्वायर होता है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1/12 आ रहा है। तो यह परिमेय संख्या के रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर ए है वह ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा, इसका राइट आंसर होने वाला है। तो यहाँ पे 8 का जो आंसर होगा वह क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन होगा, यानी रूट अंडर 1/144। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 9 नंबर क्वेश्चन जो है वह 9 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पे कौन ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या मतलब पहले भी बताए हैं कि जिसका गुणनखंड क्या हो, केवल एक और वह खुद स्वयं हो। तो वह कौन ऐसी संख्या आपको दिख रही है। तो यहाँ पर देखें तो 91, 13 सत्ते 91 होता है। यहाँ पे 221 है तो 3 के टेबल में कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, फिर इसके बाद में 41। तो 41 तो मेरे ख्याल से नहीं कटता है, बट डी नंबर ऑप्शन देखेंगे तो 501 है। तो 501 किससे कट सकता है, तो 501 3 से कट सकता है कि नहीं कट सकता है। तो 501 काट कर देखेंगे तो 3 एकम 3 बचेगा, यहाँ पे 2 20, 3 छक 18, और यहाँ पे कितना आया, तो 2 और 1 21, 3 सत्ते 21। इसका कहने का मतलब जो ऑप्शन नंबर डी है वह क्या है, वह भी अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो सी होगा यानी 41 वहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही आंसर है। फिर अब 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, तो 10 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन ऐसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। तो अशांत कहने का मतलब क्या होता है कि जिसका जो हर का जो गुणनखंड होता है वह 2 का पावर m या 2 का पावर 5 यानी 5 का पावर n या 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं होता है, वही ना क्या होता है, वही अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो हम देखेंगे कि किसका जो हर का यहाँ पे हर का गुणनखंड 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं है। तो यहाँ पे 50 है, तो 50 को अगर देखें तो 2 से यह कट जाएगा, 25 दूनी 50 और 5 25, यानी यहाँ पे 2 और 5 के अलावा कोई संख्या है तो नहीं है। इसका मतलब यह क्या है, शांत दशमलव प्रसार को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी बता रहा है। तो यहाँ पे 243 को देखेंगे तो 243 दिया गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, यह 3 से कटेगा, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, और यहाँ पे फिर 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, यानी यह 3 का ही पावर कुछ न कुछ आने वाला है। इसका मतलब 3 का पावर आता है तो वह क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है। क्या हो जाता है, अशांत दशमलव प्रसार होगा। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर बी है वो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको एक ऑप्शन सही मिल जा रहा है जो क्वेश्चन में पूछा गया है तो उसी के बारे में सोचना है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगर आपको आंसर फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है तो आपको सेकेंड ऑप्शन जांच करने की कोशिश नहीं करनी है। किस कंडीशन में नहीं करनी है, जिस कंडीशन में आपको केवल वहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हो, ऐसा ऑप्शन दिया रहे कि ए तथा बी, तो वहाँ पे सभी ऑप्शन को चूज करना पड़ता है, सभी ऑप्शंस को एक बार ट्राई करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि कोई भी एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल। तो अपरिमेय और परिमेय संख्या का गुणनफल मान के चलिए यहाँ पे 2 है और या इसका गुना कर दे √5 से, तो यह क्या परिमेय होगा, क्या अपरिमेय होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है कि हमेशा परिमेय, हमेशा अपरिमेय, एक परिमेय या अपरिमेय। तो इसके लिए हम लोग क्या ऑप्शंस लेंगे, तो यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह गुणनफल हमेशा क्या होता है, वह यहाँ पे वह अपरिमेय ही होता है। क्या होता है, अपरिमेय ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल कीजिएगा तो वह हमेशा क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। अब आप कहिएगा कैसे, तो अपरिमेय मान के चलिए वह रूट के अंदर कोई भी संख्या होगा, यहाँ पे कोई भी मान के चलिए, यहाँ पे 5 7 मान के चलिए रूट में 7 है, इसको 7 से गुना कर देंगे तो क्या यह रूट से बाहर आ पाएगा, तो नहीं आ पाएगा। इसका मतलब आपका आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पे जो क्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पे बताना है कि जो
क्वेश्चन है कि 45 और 60 का मौसा क्या होगा। तो 45 और 60 का मौसा आपको निकालना है, तो क्या कीजिएगा, 45 से 60 में भाग दे दीजिए, आसान तरीका है। तो 45 से कम 45, यहाँ पे क्या होगा 15 बचेगा, और यहाँ पे 45, 15 तहीं क्या हो जाएगा 45, यानी कट जाएगा। यानी जब काट देता है इसका जो यहाँ पे रिमाइंडर आता है, यानी शेषफल अगर 0 आ जाता है तो वह क्या हो जाता है, यह मस के बराबर हो जाता है, यानी 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 13 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, वह 13 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि पाई बाई 3 क्या है। तो आपको बता दे कि जो पाई है, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो पाई है वह अपरिमेय है। वह क्या है, अपरिमेय है। बट यहाँ पर जो पाई का वैल्यू 22/7 होता है या 3.14 होता है, यह क्या होता है, परिमेय होता है। यह क्या होता है, परिमेय होता है। तो अगर आपको पाई दिया जाए तो पाई का हमेशा क्या कहिएगा, अपरिमेय है। लेकिन जहाँ पे अगर 22/7 दे दिया जाए, चाहे 3.14 दे दिया जाए, तो आप वहाँ पे क्या बोलिएगा कि वह क्या है, तो वह परिमेय है। वह क्या है, परिमेय है। तो इसीलिए यहाँ पे जो पाई बाई 3 है, तो पाई तो ऑलरेडी हमको कंफर्म हो गया कि वह अपरिमेय है। तो वो परिमेय संख्या में, अपरिमेय संख्या में आप किसी भी संख्या से क्या कीजिए, भाग दीजिए, तो वह क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। यानी गुना कीजिए चाहे भाग दीजिए अपरिमेय संख्या से, तो वह क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन देखने में थोड़ा हमको भारी दिख रहा है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दे दिया गया है, यानी कोई भी फंक्शन दे दिया गया है और बोला गया है कि f1 का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो आपको बता दे कि 1 का मतलब हुआ ना, x जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे आपको 1 पुट करनी है। क्या पुट करनी है, 1 पुट करनी है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एफ का जो वैल्यू है वह x का पावर 3 माइनस में 5x² और प्लस में 2x प्लस में 2 है। यानी x का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू, यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा, इसको सुधार लेंगे, 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 1 प्लस में 2। तो यहाँ पे 1 का पावर क्या हो जाए, 1 का पावर कुछ भी रहे तो 1 ही होता है, और माइनस 1 का पावर कुछ भी 1, और यहाँ पे 5 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 प्लस में 2 1 जा 2 और प्लस में 2। फिर यहाँ पे देखेंगे तो 2 2 4 और 1 5 हुआ, यानी 5 माइनस में 5, यानी 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब कितना होगा, 0 होगा। यानी इसका कितना वैल्यू होगा, तो 0। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी यहाँ पे अगर बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो ए है वो ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि यहाँ पे जो 0.7 पर रेकडिंग, यानी 0.7 पे रेकडिंग है, तो आपको क्या करना है, इसको परिमेय संख्या में बताना है। तो परिमेय संख्या में आपको बताने के लिए क्या करनी पड़ती है, तो यहाँ पे परिमेय संख्या में अगर बतानी है आपको, तो आप यहाँ पे सिंपल सा इसको बिना दशमलव का, बिना रेकडिंग का पहले आप नंबर लिख दीजिए और इसमें से घटा दीजिए किसको, तो जो रेकडिंग पे नहीं है। तो रेकडिंग पे कौन नहीं है, तो 0 नहीं है, तो यहाँ पे 0, और बाटा भाग दे दीजिए जितना पे रेकडिंग है। तो कितने नंबर पे रेकडिंग है यहाँ पे, तो 1 अंक पर रेकडिंग है, तो जितना अंक उतना क्या लिखते हैं, तो 9 लिखते हैं। तो इसका मतलब 7 में से 0 गया तो 7, और बट्टा में कितना हो जाएगा, 9, यानी 7/9 इसका आंसर हो जाएगा। यानी 7/9 कौन सा ऑप्शन है, तो 7/9 यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसके लिए सही आंसर का काम करेगा। फिर यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो 16 नंबर भी बहुत आसान क्वेश्चन है। बोला गया है कि आपको 8 का पावर क्या है, 0 गुने 2 का पावर कितना दिया गया है, 0, इसका वैल्यू निकालना है। तो हम देखेंगे आसानी से कि किसी का पावर 0 है, तो आपको पता है कि 0 से किसी भी नंबर में गुना करते हैं तो क्या होता है, 0 ही हो जाता है। यानी कोई भी नंबर यहाँ पे 5 7 8 कुछ भी ले, तो इसका मतलब आप 0 ही कहिएगा। बट यहाँ पे कंडीशन गलत हो जाता है कि किसी का भी पावर 0 रहता है ना, तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1। तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। यानी इसका
जो आंसर होने वाला है वो कौन होगा, बी नंबर ऑप्शन। यानी बी नंबर ऑप्शन में क्या बोला गया है, एक बोला गया है, तो एक ही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में क्या बोला गया है, तो 17 नंबर में बोला गया है कि कोई भी अभाज्य संख्या है और उनका लसक क्या होगा। तो अभाज्य संख्या कहने का मतलब उसका कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं होता है। जब कॉमन फैक्टर कुछ भी ना हो, इसका मतलब क्या करते हैं, लसक के लिए यानी एलसीएम के लिए सभी संख्याओं का गुणनफल कर देते हैं। तो सभी संख्याओं का गुणनफल करने का मतलब क्या हुआ, जब दो संख्या अभाज्य संख्या है तो उसका क्या कर देते हैं, हम गुणनफल कर देते हैं। यानी ए गुने बी ही उसका क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा। क्या होगा, एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए गुने में बी, यानी ए बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। जैसे आपको दे दिया जाए अभाज्य संख्या जैसे 2 है और 3 है, इसका लॉसा निकालना है, तो इसमें कोई कॉमन नहीं मिलेगा, तो 2 और 3 का गुना कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल ही उसके लॉसा के इक्वल होता है। फिर अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो अगला क्वेश्चन बोला गया है कि आपको बतानी है कि यहाँ पे कौन सी अभाज्य संख्या है। तो 15 की बात करें तो वह 3 से और 5 से कट सकता है, 3 और 5 से। यहाँ पे 23 कटता है तो 23 नहीं डिवाइड होगा किसी भी संख्या से, केवल 23 से ही कटेगा और 1 से कटेगा। इसका मतलब यह क्या है, तो 23 ही वह अभाज्य संख्या के श्रेणी में आएगा। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 23 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि इसमें कौन ऐसी संख्या है जो क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, तो परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसको पी बाई क्यू के रूप में आप आराम से लिख सकते हैं। तो पी बाई क्यू के रूप में आप आराम से किसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए की बात की गई है, ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो है वह 2, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, फिर से देखेंगे तो 19 का जो ऑप्शन नंबर ए है वह बोला गया है 2 माइनस √3, यानी 2 में से आपको क्या करना है, √3 को घटाना है। तो 2 में से √3 को घटाइएगा तो वह क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही ना होगा। परिमेय संख्या में से आप अपरिमेय संख्या को घटाइएगा तो वह क्या होगा, हमेशा वह अपरिमेय ही बताएगा। तो अगला जो ऑप्शन है, ये तो ऑप्शन क्या होगा, गलत हो गया। तो परिमेय आपको बतानी है, तो अगला जो ऑप्शन है वह अगला ऑप्शन आपके लिए निकल कर आता है कि √5। तो √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है जिसको बार बार सिद्ध किया जा चुका है। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन जो अपना अगला ऑप्शन है वह बोला गया है 2√3 डिवाइड बाई √3। तो √3 से √3 को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो इसका आंसर कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। इसका मतलब यह 2 क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो सी होगा वह सी ही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी सी नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा। फिर एक मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन 20 नंबर की तरफ बढ़ेंगे। 20 नंबर में क्या बोला गया है, तो 20 में बोला गया है कि यहाँ पे यदि 65 तथा 117, 65 है और 117 है, और उसका मौसा दे दिया गया है कितना, 65 m माइनस 117 के रूप में है। तो आपको यहाँ पे m का वैल्यू निकालना है, यानी m बराबर कितना होगा इसको निकालना है। तो m बराबर निकालना है तो सबसे पहले आपको मौसा निकालनी पड़ेगी। तो मौसा निकालिएगा तब ना इसका आप आंसर दीजिएगा। तो 65 और 117 का पहले मौसा निकालिए। तो 117 यहाँ पे हो गया, 65 एकम यहाँ पे 65 हो जाएगा। क्या बचेगा, तो 7 में से 5 गया तो 2, और यहाँ पे 11 में से 6 गया तो 5। फिर 65 में भाग दीजिएगा तो यहाँ पे 52 एकम 52 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 52 से फिर भाग दीजिएगा तो 13 चौका क्या हो जाता है, 52। यानी यहाँ पे इसका जो मौसा है वह मौसा कितना होगा, 13 होगा। यानी जो ये वैल्यू आपको दिख रहा है 65 m माइनस में 117, यह किसके बराबर होगा, तो यह 13 के बराबर होगा। यह 117 किसके बराबर है, 13। तो आपको m का वैल्यू निकालना है, तो आप क्या कीजिएगा, 117 को उधर भेजिएगा, तो 117 उधर जाएगा तो क्या होगा, 65 m बराबर में 13 जोड़ 117,
117। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 65m बराबर 7 3 10 का 0 हाथ में 1 और 1 1 2 1 3 और यहाँ पे 1 65 दूनी क्या हो जाएगा 130 यानी m बराबर कितना हो जाएगा 2 यानी m बराबर 2 आया यानी इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी आंसर होने वाला है। तो यहीं पे हम अपने वीडियो का एंड करते हैं। बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में लगभग यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिखने को मिल जाएंगे और एक एक करके हम इसको सब समझाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए हमारे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और आपके आसपास आपके कोई भी मित्र है दोस्त है तो आप उनके पास हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल जो परवेज सब मैथ्स वाला है उससे आप जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए बाय बाय, थैंक यू।